यूक्रेन के साथ हो, रशिया के साथ भी हो, नेतन्याहू के साथ भी हो, हिटलर का मॉडल आप फॉलो कर रहे हो। अरे अपने आप का कॉन्ट्रडिक्शन इतना बड़ा है कि आप गिरोगे। नहीं, अब्बास के साथ भी अभी मिल के आए हैं मोदी जी। हाँ नहीं, अब्बास पैलेस्टीना अथॉरिटी का वो है, उनसे भी मिल के आए हैं, वो सबके साथ हैं। यानी जो सबके साथ है वो किसी के साथ नहीं, वो सिर्फ अडानी के साथ है। हाँ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, ही इज द एनिमी ऑफ द पीपल। वो लोक शत्रु है, और उसके साथ जितने लोग मिले हुए हैं वो सारे लोक शत्रु हैं। देखिए, जो विनेश फोगाट ने रीढ़ की हड्डी की 100 ग्राम कीमत चुकाई है ना, वो रीढ़ की हड्डी के 100 ग्राम अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में हमारे जजेस में आ जाए, 100 ग्राम सिर्फ, तो सर देश का पूरा नक्शा बदल जाएगा। वो 100 ग्राम के लिए हमारे सारी न्याय व्यवस्था तरस रही है सर। अडानी किसी अन्य के साथ, एक राजनेता के साथ मिलकर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, यानी संपत्ति जमा कर रहे हैं, और ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है, क्विड प्रो क्यो भी है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है। अब मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां अडानी को उस देश में कॉन्ट्रैक्ट मिलते। हुआ यूं, आपके पास सत्ता है, मोदी शाह के पास सत्ता है, इसलिए अडानी और अंबानी वो चीजें कर रहे हैं जो रूल बुक में नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और 3 लोगों के हित में नहीं है। लोग शत्रु बन रहे हैं वो लोग। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज राजू भाई दिल्ली में हैं, तो हमने उनसे कहा कि आइए स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं। ऑनलाइन तो हम लोग लगातार बात करते ही रहते हैं। राजू भाई का परिचय अपने चैनल पे देने की कम से कम मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि हमारे चैनल के जो दर्शक हैं वो राजू भाई के साथ मेरी बातचीत लगातार सुनते रहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि आज देश में वो उन गिने चुने पत्रकारों, या मैं कहूँ पत्रकार एक्टिविस्टों में से हैं जो अडानी पर लगातार बात कर रहे हैं। ये वो दौर है जब आप जानते हैं कि अडानी साहब चैनल खरीदने के बाद, अब मतलब टीवी चैनल्स खरीदने के बाद, अब यूट्यूब चैनल्स पर उनकी निगाह है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि साल 2 साल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आप उनकी तारीफ सुनना शुरू कर दें। एक बड़ा यूट्यूब चैनल तो पहले ही उनकी, स्पेशली उनके ऊपर आधे पौने घंटे का वीडियो बना चुका है। अडानी जिस तरह से परेशान है इन दिनों, क्योंकि ये आदमी तभी करता है, क्या ज़रूरत है यूट्यूब खरीदने की, जिस आदमी के पास एनडीटीवी हो, जिस आदमी के पास आधा मीडिया हो, जिस आदमी के 2 पॉकेट में गुजरात के 2 सबसे बड़े नेता हो, उस आदमी को जरूरत क्या है यूट्यूब चैनल खरीदने की? क्यों परेशान है इतना ज्यादा? और मजेदार बात ये राजू भाई कि इसके बाद भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुक नहीं रहा है। नहीं सर, इसमें एक दिक्कत यह है कि ये मोड़ा नहीं, स्वागत करना आपका भूल गया मैं। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। तो सर ये है कि ये मोडानी मॉडल है, परेशान दोनों हैं। ये मोडानी में दोनों जो आते हैं वो दोनों परेशान हैं, तो दोनों की इनसिक्योरिटीज है, तो चैनल खरीदते हैं। उनको क्या लगता है कि कुकर की सीटी निकाल दे तो अंदर की भाप अपने आप शांत हो जाएगी। एक्चुअली फिजिक्स अलग कहता है कि अंदर की भाप तोड़ के कुकर बाहर आती है, हमेशा टूटती है, इसलिए सीटी लगाना जरूरी है। इसलिए सीटी लगाना जरूरी है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए, मैंने बोला जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए नहीं मालूम। तो अडानी का जो बेसिक प्रॉब्लम है सर, कि उन्होंने कोई एक ऐसा काम किया हो जिस काम को आप एक्चुअली क्रिएशन ऑफ वेल्थ कहा जाए, तो नहीं है। और इकोनॉमिक्स मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि ये जो ग्लास बनाती है कंपनी, इतना काम भी नहीं किया है, ग्लास भी बना के नहीं दिया है। संपत्ति का निर्माण करना एक बात है, और संपत्ति को जमा करना यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ वो एक अलग बात है। अडानी किसी अन्य के साथ, एक राजनेता के साथ मिलकर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, यानी संपत्ति जमा कर रहे हैं, और ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी है, क्विड प्रो क्यो भी है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है। अब मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां अडानी को उस देश में कॉन्ट्रैक्ट मिलते। हुआ यूं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, तो बांग्लादेश के में उनकी जो सोर्स था बंद हो गया। श्रीलंका में अब तख्ता पलट हो गया, तो वहां भी ऐसे ही वहां तो लेफ्टिस्ट आया है जिसने नारा दिया था बाकायदा कि अडानी को बाहर करेंगे। देखिए यानी ये देखिए, एक हम हैं कि उसके खिलाफ बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना सर। दुनिया भर, ऑस्ट्रेलिया में है उनके खिलाफ मूवमेंट, स्टॉप अडानी मूवमेंट ऑस्ट्रेलिया से शुरू, और हमारा आपका तो उसने कुछ नहीं लिया है, नहीं लिया है। और वो हो सकता है वो अच्छा आदमी हो हमारे लिए, हो सकता है, हम कोशिश करें तो। हाँ ना, हाँ। तो बात यह है कि संजय पुगालिया से बात करें तो अच्छा आदमी भी निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात यह है सर, अब केनिया में
नैरोबी एयरपोर्ट। संजय शर्मा और संजय पुगलिया दोनों कह सकते हैं हाँ। आप। जी। तो संजय तो महाभारत में हमेशा इंपॉर्टेंट ही होते हैं सर। जी क्योंकि वो भविष्य देखते हैं ना। बिल्कुल। तो बात यह है कि लेकिन बदल नहीं सकते सर वो भविष्य को, देख सकते सर बस। तो यह है कि नैरोबी में वही हुआ, कईनया में वैसे ही हुआ कि एक ही दिन में सब कुछ क्लियर हो गया। जो इतना इफिशिएंटली वो केन्या के लोग लिख रहे हैं, यानी मुझे ट्विटर पे आप देखिए वो लिख रहे हैं कि इतना इफिशिएंसी पूरा केन्या की जो अपनी इंडिपेंडेंस के बाद आज तक उन्होंने दिखाई नहीं है। किस्सा ये है कि कीनिया के मिनिस्टर्स ने आकर कहा लाइव पर कि भाई सुबह उनका प्रपोजल आया और शाम तक हमने क्लियर करके उसको दे भी दिया। ऐसा तो दुनिया के किसी सरकारी दफ्तर में हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ सर। बॉम्बे में आज, मुंबई में ऐसे हालात है, आपने शायद वो इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव में आदित्य ठाकरे और वर्षा गायकवाड़ वर्षा जी को सुना था मैंने। बिल्कुल। तो उन्होंने जो बोला, जैसे कि आज देखिए महाराष्ट्र की बिजली, महाराष्ट्र में धारावी में तो उन्होंने ऐसा किया कि जो टेंडर था तो हथिया लिया उन्होंने, ऊपर से जो टेंडर में नहीं था वो भी मांग लिया, वो ले लिया। और ऐसा किया कि टीडीआर जब हो, यानी बॉम्बे के जो सारे, मुंबई के सारे बिल्डर्स जो हैं वो अगर टीडीआर चाहे तो अब अडानी से खरीद ले। अडानी सरकार बनने जा रहा है महाराष्ट्र में, और ये शिंदे, फडणवीस और पवार की गवर्नमेंट है, अजित पवार साहब की, वो गवर्नमेंट जो पूरी है वो पूरी उनको सारा जो जो मांगते हैं, मुझे फूल चाहिए ये लो फूल, मुझे चॉकलेट चाहिए ये लो चॉकलेट। अरे यार, कुछ नियम, कुछ कानून ऐसा होता है, वो कुछ नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के बाद जजमेंट, यानी ये मैं ओपिनियन नहीं बोल रहा हूं, ये एनालिसिस है सर, आप निकाल के दिखिए, मैंने ट्वीट भी डाला था उसके ऊपर। एक जजमेंट के पीछे जजमेंट के पीछे जजमेंट के पीछे जजमेंट, अडानी का विदाउट मेरिट उसके पक्ष में जजमेंट गया। लोकायुक्त वाला आप देख लीजिए, लोकायुक्त कहते हैं कि तो हिंडनबर्ग की वो जांच तो करने जज की ही थे ना, जरूरत नहीं है। खानविलकर साहब भी जज ही थे, और वो अरुण मिश्रा साहब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष बने। तो वो मनुष्य के अधिकारों की रक्षा उन्होंने कभी नहीं की, उन्होंने अडानी के रक्षा, यानी अडानी ही मनुष्य माना जाता है इस देश में, और जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां अडानी को ही मनुष्य मान के उसको, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आ गए तो वो मनुष्य अडानी, तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट सारे मिल जाते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अब लोग क्या करते हैं कि हिंडनबर्ग पे सवाल करते हैं। हिंडनबर्ग अगर समझ लीजिए आप गलत है, हिंडनबर्ग गलत काम कर रहा है, उसने बात जो बोली है वो सही है कि नहीं आपको देखनी है, यही इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपका पोस्टमैन का चारित्र, यानी मेरा पोस्टमैन आ गया, उसके 10 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको और कोई प्रॉब्लम है, वो दारू पीता है, वो तंबाकू खाता है और भी ड्रग्स लेता है, मुझे अपने लेटर में सही लिखा है कि नहीं वो देखना है, मुझे वो पोस्टमैन से कुछ लेना देना नहीं है। सही, तो हिंडनबर्ग की सही गलत में हम नहीं पढ़ने वाले। तो जस्टिस खानवलकर जो थे, जस्टिस अब वो जो लोकपाल बने से लेके सारे लोगों ने ये हिंडनबर्ग, अब माधवी बुच के मामले में तो आपको देखा, आपने देखा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्विड प्रो क्यो है, और क्या नहीं है सर। और सेबी ये भी बताने को तैयार नहीं है कि कितने इस तरह के मामले क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के आए जिसमें से माधवी बुच बाहर रही नहीं, और आरटीआई पे बताने को तैयार सेबी ने अपने ही बात को काटना शुरू कर दिया। हाँ। एक आर्ग्यूमेंट उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सारी इंफॉर्मेशन दी थी, दूसरे में कहा उन्होंने नहीं दी थी। तो यानी ये बात ऐसी है सर कि आपके पास सत्ता है, मोदी शाह के पास सत्ता है, इसलिए अडानी और अंबानी वो चीजें कर रहे हैं जो रूल बुक में नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और 3 लोगों के हित में नहीं है, लोग शत्रु बन रहे हैं वो लोग। एक बात ये है। दूसरी बात सर आपको मैं बता दूं, ये मॉडल को अडानी मॉडल नहीं क्यों कहते हैं, मोडानी मॉडल क्यों कहते हैं सर। आप समझिए कि मैं किसी एक कैमरामैन को थप्पड़ मारूं तो वो गुनाह है, बिल्कुल है ना, इस देश में कानून के हिसाब से वो गुनाह है, बिल्कुल। तो वो जाकर मुझे लाइफ थ्रेटनिंग ये है, ये आदमी बहुत राइट है, हाँ, तो वो बोलेगा और पुलिस उसका एनसी तो कम से कम कर ही लेगी। अब बात यह है कि राजू परुलेकर अगर इस स्टूडियो में आया तो गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया अचानक कि अशोक पांडे जी के स्टूडियो में अगर राजू परुलेकर जी ने किसी को थप्पड़ मारा तो वो गुनाह नहीं है। हर वो राजू परुलेकर नहीं लिखते, सिर्फ वो किसी ने थप्पड़ मारा
मैं आया सुबह ना, तो सुबह 12 बजे से आज रात 8 बजे तक मैं किसी को भी थप्पड़, यानी कोई भी आया और थप्पड़, कोई भी आने वाला नहीं आपके पास, आज मैं ही आने वाला हूं, तो मैंने थप्पड़ मारा तो बोलेंगे नहीं ये प्रावधान नया था ना, वो कल किया, उस प्रावधान के हिसाब से ये बराबर है। तो इस तरह से मोदी सरकार ने अडानी के लिए सारे रूल चेंज कर दिए। इसको संस्थागत भ्रष्टाचार करते हैं कि आप रूल ही बदल देते हो। पूरी तरह से। और सर ये इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आर्ममेंट और ड्रग्स, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि ड्रग्स आए मुंड्रा पोर्ट पर, आपको छोटी छोटी बातें आपको बहुत मायने रखती हैं। यानी हम तंबाकू बीड़ी वाला अगर कुछ बेच रहा है कि ज्यादा बेच रहा है, यानी जो बैन प्रोडक्ट्स हैं या मसाला है गुटखा, तो 50 अधिकारी जाकर उसको 15 साल पहले राजू भाई, अगर किसी शहर में दिल्ली या मुंबई में किसी के पास 200 ग्राम ड्रग्स पकड़ी जाती थी तो फ्रंट पेज न्यूज होता था। आप तो उस समय बहुत एक्टिव थे, वो फ्रंट पेज न्यूज बनता था और जांच होती थी बाकायदा, कहां से आया क्या आया, और कई दिनों तक बहस चलती थी। आज टन और किलो में पकड़ा जा रहा है और वो एक दिन की खबर आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। सर आज भी ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, आज बिना ड्रग्स लिए या बिना ड्रग्स का कुछ इस्तेमाल किए एनसीबी के और मुंबई के एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से लेके सबको अपने यहां बुलाया, समन देके। सुशांत वाला किस्सा, सुशांत वाले केस में रिया चक्रवर्ती बिना वजह बेवजह वो सारे लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको जेल में रखा, उसके भाई को जेल में रखा। और जबकि हजारों करोड़ मुंड्रा पोर्ट से आई तो आपको पता नहीं चला आज तक, जैसे कि तिरुपति बालाजी का प्रसाद का पता नहीं चल रहा कि किसने मूल कहां है, वो पता ही नहीं आपको। तो बात यह है कि ये जो हुआ तो उसका संबंध नहीं हुआ, वो कहां गया ड्रग, कहां से आया, वो नहीं हुआ। फिर यूक्रेन और जो रशिया में वॉर हो रहा है, वहां वॉरफेयर में ड्रोन्स और मशीनरी असेंबल्ड की हुई, वो तो खुद को ना बना, वहां इनसे जाती हैं। फिर हाइफा पोर्ट पे जब हिंडनबर्ग के दिन वो जो ब्लड बाथ हुआ था शेयर मार्केट में इनका, उस दिन हाइफा, आपको मालूम है दूसरे दिन नेतन्याहू मिले थे उनको। और आप यूक्रेन के साथ हो, रशिया के साथ भी हो, नेतन्याहू के साथ भी हो, हिटलर का मॉडल आप फॉलो कर रहे हो। अरे अपने आप का कॉन्ट्रडिक्शन इतना बड़ा है कि आप गिरोगे। नहीं, अब्बास के साथ भी अभी मिलके आए हैं मोदी जी। हाँ नहीं, अब्बास पैलेस्टीना अथॉरिटी का वो है, उनसे भी मिलके आए हैं, वो सबके साथ हैं। यानी जो सबके साथ है वो किसी के साथ नहीं, वो सिर्फ अडानी के साथ है। हाँ, तो वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी मुझे कुर्सी में रहने दो, बस आप कुछ भी करो, बस ये अडानी है, ये मेरा आदमी है, इसको काम दो और मुझे कुर्सी में बैठने दो। बाकी आप पुतिन भाई है, आप जेलेंस्की भाई हैं, आप अब्बास भाई हैं, आप नेतन्याहू भाई है, आप सब मेरे भाई है, मैं बचपन से आपको जानता हूं। ये लाइन पे देश चल रहा है। देश की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश, एक रिपब्लिक, हमारे, मैं ये क्यों सर, मेरे कोई पर्सनल दुश्मन किसी से नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना और आंसू बहाकर ये आजादी दिलाई हमको, ये हम रिपब्लिक बने। हमारा संविधान जो बना उसके लिए कितना लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी वहां तक आने में। और ये 4 गुजराती, एक गुजराती कार्टेल, यानी 4 और उनके 40 होंगे। तो ये लोग इस देश को जिस तरह से, देखिए अब कल राहुल जी ने फिर एक बार हरियाणा में कहा, उनके भाषण बहुत अच्छे होते हैं आजकल, कि अंबानी की बेटे की जो शादी हुई, सर आपको मालूम होगा कि अंबानी की बेटे की जो शादी हुई उसके बाद 42,000 लोगों को निकाल दिया उसने अपनी कंपनी से, बिल्कुल, है ना। यानी उस शादी की जो कीमत है उससे 42 लाख लोगों को कम से कम 3 साल वो पगार दे सकते थे। ये एक बात है। और आपको बताता हूं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है सर। अडानी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में इंक्वायरी चल रही है। हाँ, वो अभी की बात है ना। हाँ, मैं आपको बताता हूं, अभी की बात यह है कि जब अडानी के शेयर्स नीचे गए थे तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बैकअप दिया था, सपोर्ट किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अमेरिकन एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ने, चेयरमैन ने आज ही, कल ही नोटिस भेजा है। उन्होंने अपने गलत व्यवहार छुपाने के लिए अपने विसल ब्लोअर अंदर के जो थे उनको दबाने की कोशिश की। इस बात से अमेरिका में उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। ये बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, क्योंकि अभी स्विट्जरलैंड वाला हुआ था, तो स्विट्जरलैंड ने इनके जो फंड्स है उसको फ्रीज कर दिया। इनका कहना है हमारे फंड्स ही नहीं है, इनका बयान था कि नहीं हमारे सर, फंड्स सर इनके, विनोद अडानी इनके भाई नहीं है।
इनके फंड्स इनके नहीं, इनकी कंपनियां, यही तो इनकी खासियत है सर। शेल कंपनियां, अपनी कंपनियां होती कहाँ हैं सर? इसलिए तो वो शेल कंपनियां हैं। ये 10 सालों में बिना वजह कितने लोगों को ईडी सीबीआई ने परेशान किया, जो व्यापारी थे, जो एक्चुअल क्रिएट कर रहे थे वेल्थ। वो बस गलतियां, यानी ये सिस्टम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ब्यूरोक्रेसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, किसी भी उद्योगपति को इतनी करना ही पड़ता है। तो ये उनको उसमें पकड़ के इन्होंने करीब करीब फिरौती जैसा किया काम। कोर्ट ने बाद में, कुछ कोर्ट के अच्छे जजेस थे, उन्होंने स्ट्रिक्चर्स भी पास किए। तो उसके बावजूद आप देखिए अडानी पे कोई गया नहीं, जबकि अडानी ये सारी क्राइटेरिया में बैठता है, पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ये सारी काम उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन वो बचे हुए हैं। और दूसरी बात, हाँ, जो गुजरात वाला मामला था, गुजरात में जिस तरह से चीप इन्होंने कोयला लिया, उसको हायर करके बेचा, वो एंटी नेशनल है बिल्कुल। नहीं अच्छा, वो हम नहीं कह रहे, गुजरात गवर्नमेंट ने इनसे पैसा वापस मांगा था सर, इनसे पैसा वापस मांगा था। और फिर जियो की जो राइज है और बीएसएनएल की जो फॉल है, अकाल मृत्यु हो रही है, धीरे धीरे मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके टावर्स इनको दिए जा रहे हैं। हाँ। ये अंबानी अडानी मॉडल पे क्या हो रहा है सर? प्रॉब्लम ये है कि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है, इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है कि आप अगर इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, इस सरकार, क्योंकि अब सरकार और वो अलग नहीं है, आप समझ गए होंगे, तो इसके खिलाफ अगर, और आम लोगों के लिए या जो युवा है, जो आज उनके हाथ को काम चाहिए और वो बड़े, इस देश को चाइना जैसा बड़ा बना सकते हैं। चाइना ने जो अपना पॉपुलेशन है उसको यूटिलाइज किया, लेकिन वो युवाओं के लिए क्या करे? हिंदू मुसलमान, उनको रास्ते पे उतार के, यानी बहुजनों को उन पूरी मति भ्रष्ट कर दी इनकी प्रोपागेंडा मशीनरी ने, जो अडानी ने खरीदी है। आप बोल रहे हैं ना, अब यूट्यूब चैनल भी उनको क्यों चाहिए? इसी पे लगा के रखेंगे उसको। एक्चुअली वो इशू है नहीं सर, लोगों के पास पैसे नहीं है, इनइक्वालिटी। सर, मैं अभी, मेरे फादर एक्सपायर हुए, आपको मालूम है? जी बिल्कुल। तो उनकी बीमारी करीब करीब 4 साल चली। मैं अस्पताल में हमेशा जाता रहा, 3 ऑपरेशंस हुए उनको कैंसर था। तो सारी चीज़ों मैं देख रहा था सर, इस देश में एक स्वास्थ्य जो है, बेसिक हक है अपना, उसके लिए लोगों को तड़पना पड़ता है। टाटा हॉस्पिटल जो है, कैंसर हॉस्पिटल मुंबई का, वहां फुटपाथ पे महीनों से लोग देश भर में से आके बैठते हैं। राजू भाई, दिल्ली में एम्स है, और हम लोग चूंकि थोड़ा पॉपुलर हैं तो कई लोगों को लगता है हमारे बहुत रिश्ते होंगे। कोई हफ्ता नहीं बीतता है जब 2-4 लोग ना कहें कि एम्स में कोई परिचित है। और 90% केसेज में हम चाह के कुछ नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर से बात करो, वो कहता है इतनी लंबी लाइन लगी है यार, मैं कैसे कर लूँ। 3-3 महीने के, मतलब 3-3 महीने के अपॉइंटमेंट मिलते हैं लोगों को। और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इतने महंगे हैं, इतने ज़्यादा महंगे हैं कि औकात से बाहर है। अगर आपको कैंसर किसी को है आपकी फैमिली में, तो 15 लाख रुपए आप निकाल के रख दीजिए। नहीं, इससे आगे मैं बताता हूँ। और बात, कहानी, अडानी की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं है सर। उनके जो चाइनीज़ पार्टनर है, वो इतने पावरफुल पार्टनर है, यानी पावरफुल है चाइना में, मिलिट्री, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, यानी वो ताइवान में है, लेकिन ताइवान भी तो चाइना का हिस्सा। ऑफिशियली आप ये नहीं कह सकते कि ताइवान अलग है, यानी हमारा भी, इंडिया का भी स्टैंड नहीं, यूएस का भी नहीं। यूनाइटेड नेशंस में हम लोग ताइवान को चाइना का पार्ट मानते हैं। हाँ। तो वो इतने पावरफुल है कि उनके और अडानी के रिश्ते होना, यानी उनका कोई भी एक तस्वीर होना, दूसरा किसी भी उद्योगपति की अगर तस्वीर होती है यहाँ के, समाज लीजिए बजाज जी की होती है, किसी और की, सर मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने 10 साल में उसका जीना हराम कर दिया होता, या शाह ने तो पूरा उसको सीबीआई ईडी के पीछे ही काम बंद हो जाता, उसका सारे लोग बेकार हो जाते, उसके पीछे सीबीआई ईडी लग जाती। सर, इनके डायरेक्ट रिश्ते दिखते हैं, उनके भाई हैं उन्होंने, और ये लोग जाते हैं विदेश का पासपोर्ट लेते हैं, इनके भाई नाम बदल देते हैं और कहते हैं अब हमारे बिजनेस का कोई रिश्ता नहीं है। इतनी सारी शेल कंपनी किसी, ये मॉडल सर आरएसएस का भी है सर। जो आदमी, जैसे कि अब वो कुरुलकर, उसने डीआरडीओ का डायरेक्टर था, वो वहाँ प्रदीप कुरुलकर, वो मोहन भागवत के सामने गाने गाता था। मैंने फिर स्टेज शेयर किया, आपने देख सकते हैं, फोटो है सर। 13 साल ट्रम्पेट बजाता संघ में। जिस दिन उसको पकड़ा गया, संघ ने कहा हमारा कोई रिश्ता ही नहीं उसके साथ। वो बोलता था 3-3 पीढ़ियों से आरएसएस के चीफ के सामने 3 पीढ़ियों का रिश्ता निकाला गया, क्योंकि वो डीआरडीओ का डायरेक्टर था। और जब उसने पाकिस्तान वगैरह को बेचा, अपनी सारी जो ये बाहर आया,
नाथूराम गोडसे से लेके आज कुरुलकर तक इनका यही पैटर्न है। तहलका वाला याद कर लीजिए जी, सबको कह दिया गया कि इनका आरएसएस से कोई रिश्ता नहीं है। एग्जैक्टली तो यही अडानी का वो जो कंपनी पकड़ी जाए उससे मेरा रिश्ता ही नहीं है। अब वो ही सेबी का हो गया। सेबी की माधवी बुच जी कहती कि मेरा इससे रिश्ता ही नहीं है, अगोरा से मेरा कोई रिश्ता नहीं, जबकि 99% उन्हीं का रिश्ता है। तो वो तो बंद हो चुकी है, जबकि चालू है सर, डॉर्मेंट हो चुकी है, उन्होंने कहा जो चालू है। सर इस देश में लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ 140 करोड़ जहां रहते हैं, सिर्फ अगर 5-10 लोगों के लिए अगर चलेगा और बाकी सारे लोगों के लिए आप जब मन में आए ठोक दोगे तो एक ना एक दिन आपको वही कुकर का प्रेशर जब बढ़ेगा तो कुकर टूट जाएगा। सर ये देश को अगर बचाना है, आप वाकई में अगर नेशनलिस्ट हो, राष्ट्र सर्वोपरि है आपको, तो आपको यह सोचना चाहिए इन लोगों को इनकी नकेल कसना बहुत जरूरी है। हम इसलिए नहीं अपना पसीना बहा रहे या आवाज यानी गला वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये जो दिन हमको दिखाए हैं वो बहुत मेहनत से लाए हैं। हम आजाद ऐसे ही नहीं हुए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, ही इज द एनिमी ऑफ द पीपल। वो लोग शत्रु हैं और उसके साथ जितने लोग मिले हुए हैं वो सारे लोग शत्रु हैं। हाँ, इसमें मैंने एक बात और भी कहनी, इंडिया अलायंस जो है वो भी कोई पाक साफ नहीं है। उनमें से कुछ खिलाड़ी है जो अडानी के साथ मिले हुए हैं। पवार साहब ने तो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अडानी एक बहुत सीधा और बहुत मेहनती उद्योजक है। होगा कभी पता नहीं, उसने कुछ ट्रेने वन में बेचा होगा, लेकिन आज जो वो कर रहा है वो देखते हुए उनको, उनके जैसे कद्दावर और बड़े नेता को ये कहना चाहिए, देखिए एक जमाना था जो ये बहुत अच्छा आदमी हुआ करता था, मेरा दोस्त भी रहा है, मेरा बेटे जैसा रहा है, जो भी रहा है, लेकिन आज जो कर रहा है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ये देशद्रोह है। ये तो उनको कहना चाहिए। आप पवार साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी बहुत कम लोग हैं जो सीधे अडानी अंबानी पे बात करते हैं। और अंबानी की शादी में तो जिसकी आप बात कर रहे थे सभी पहुंचे थे। हाँ, सच धज के सारे पहुंचे थे। सर मैंने आंखों से देखा है। मैं शादी में नहीं गया था, वहाँ बाजू एक होटल है बड़ी, वहाँ पर वो रुके हुए थे, तो कई मित्र हैं, वो तो मिलने गया था, तो मुझे मालूम था वो सारे इसीलिए मिल रहे हैं आज मुझे, क्योंकि उस दिन संडे था कि 2 दिन पहले वो अनंत अंबानी की शादी में वो गए। वो क्या मानते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब ऐसा हो गया जैसे कि जब वाजपेयी जी थे तो हमको अडवाणी जी कट्टर लगते थे। यस। और जब मोदी आ गए तो अडवाणी जी सॉफ्ट लगने लगे, मोदी कट्टर लगने लगे। अब योगी आ गए तो फिर मोदी जी सॉफ्ट लगेंगे और योगी कट्टर लगेंगे। वैसे अडानी मॉडल आने के बाद अंबानी मॉडल इनको कट्टर नहीं लगता, वो सॉफ्ट लगता है। वास्तव में दोनों ने भारत की जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, लोगों के संसाधन, ऑयल, गैस, एयरपोर्ट, पोर्ट, सारे जो बहुत मेहनत से नेहरू जी से लेके मनमोहन जी तक, उसमें वाजपेयी भी आते हैं, खड़े किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वो उन्होंने बैंक और LIC से पैसे लेकर उन्होंने हथिया लिया। मजेदार बात यह है कि हथियाया भी तो सरकारी पैसे से ही। हाँ, सरकारी यानी अपने आपके और हमारे पैसे। सर आज की तारीख में मैं लिख कर देता हूं कि इनका ऐसा मॉडल इन्होंने बना के रखा है कि SBI, LIC, आप जो भी लीजिए बैंक, गवर्नमेंट बैंक जो नेशनलाइज हुई, ये इतनी क्षमता रखी है, इन्होंने इतना हेयर कट लिए हैं, जैसे अनिल अंबानी ने अभी लिए, तो इतने पैसे लूटे। और कल अगर इनको इनके कर्मों की सजा मिलती है तो उसके साथ थोड़ी बहुत सजा हमको भी मिलेगी, क्योंकि हमारे जो बैंक है, हमारे जो LICs है, उसको भी बहुत बड़ा कोलैटरल डैमेज होगा। बिल्कुल। तो सर ऐसी स्थिति में सरकार को अपने गद्दी पर रहने का 1 मिनट रहने का हक नहीं है। किसी भी दूसरे देश में ये प्रधानमंत्री और ये कैबिनेट नहीं रह सकते अपनी सत्ता में, और जो पॉलिटिशियन विपक्ष में हैं और ये सारा कर रहे हैं, उनको भी राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, आप महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र की सबसे मजेदार बात यह है कि नागपुर में दोनों चीजें हैं, दीक्षा भूमि भी है अंबेडकर साहब की, RSS का अपना गढ़ भी है। पुणे है आपका, जहां से RSS की विचारधारा पैदा होती है। पेशवा साहब, मतलब पूरी विचारधारा पैदा होती है, पेशवा से लेके आप आगे तक बढ़ते चले जाइए। और वहीं आपके पास कोल्हापुर है, जहाँ पे शाहू जी महाराज थे, जिन्होंने उस ज़माने में
पहली बार आरक्षण का कंसेप्ट लेके आए और सारा कुछ किया। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों आपको बताऊंगा। तो दोनों तरह की विचारधाराएं आपके दिखती हैं। चूँकि महाराष्ट्र में मैं खूब घूमा हूँ, तो दोनों विचारधाराएं ज़बरदस्त दिखाई देती हैं। एक तरफ दलित पिछड़े जन के साथ खड़े होने की लोकतांत्रिक विचारधारा, और एक तरफ पूरी तरह से ये कट्टर विचारधारा। और इन सब के बीच आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं शिंदे साहब, वो लेके आते हैं ब्राह्मणों के लिए कमीशन लेके आते हैं, ठाकुरों के लिए लेके आते हैं। ये सवाल मैंने किसी और से भी पूछा था कि बनियों से क्या गलती हो गई जिन्होंने ज़िंदगी भर भाजपा का झंडा उठाया हुआ है। ये जो आपके यहाँ पूरा एक वैचारिक आलोड़न हमेशा रहा है, आने वाले चुनाव से जोड़ना चाहें जोड़ लीजिए, ना जोड़ना चाहें ना जोड़ें। अभी की जो राजनीति चल रही है उसमें अडानी बुरी तरह से बॉम्बे में चीज़ों को कब्जा करते जा रहे हैं, और वर्षा गायकवाड़ के अलावा मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है जो उस ताकत के साथ बात कर रही हो। जनता कहाँ है इन सब में? सर मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा फंसा के रखा है जनता को ध्रुवीकरण करके कि हिंदू मुसलमान हिंदू लोगों की सोचने की शक्ति मती मारी गई है। मैं देख रहा हूँ अडानी ने क्या कब्जा किया। MSADCL जो महाराष्ट्र की बॉडी है पावर सेक्टर में, उन्होंने जो हमें 2030 वगैरह में जो सौर ऊर्जा और कोयले से जो अडानी देगा उसका पैसा अभी से हमें देना है। इस वाला यानी वो टेंडर जिस तरह से निकला और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने सब लिखा है अपने ट्विटर पे, तो बार बार और वो दोहराना, यानी मैं टेक्निकलिटीज में जाऊंगा तो फिर लोग देखना बंद करेंगे प्रोग्राम। तो करीब करीब आपका पूरी तरह से बिजली गई अडानी के पास, आपका एयरपोर्ट गया, आपकी लैंड जो है मुंबई की यानी नाक आपका, वो सारा अडानी हथिया रहा है, यानी मोडानी हथिया रहा है। तो आपके ऊपर सरकार नहीं, कोई ऐसा गैर संवैधानिक कोई ताकत है जिसको हमारे मुख्यमंत्री महाशक्ति कहते हैं, शिंदे साहब कहे थे ना उन्होंने, महाशक्ति हमारे पीछे 40 लोगों के। तो वो महाशक्ति ऐसी गैर संवैधानिक है जो गैर संवैधानिक और पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से कब्जे में ले रही है। और ऐसे वक्त आपका मानना सही है कि जनता है कहाँ, लेकिन जनता जिनके पीछे है, अब देखिए वहां पर मराठा आंदोलन चल रहा है, ब्रॉडर लेवल पे मराठा आंदोलन से मैं सहमत हूं, हर समाज को जो पिछड़ा है उसको कुछ मिलना चाहिए, लेकिन ये रिजर्वेशन कोई आर्थिक न्याय की बात नहीं करता, रिजर्वेशन सामाजिक न्याय की करता है। इसलिए हाँ, भले ही शूद्र माने गए हों लेकिन कुणबी होने के बावजूद भी आपको आर्थिक कुछ मिलना चाहिए, ये बात मैं करता हूं, या नौकरियों में इसमें, लेकिन वो फिर टेक्निकलिटीज में जाएगा। तो वो आंदोलन में एक बड़ा तबका अधर में लटका हुआ है, वो उसी पे सोचते हैं कि मराठा को रिजर्वेशन मिलेगा तो सारी समस्याएं छूट जाएगी। अब यूथ में अनएम्प्लॉयड है, ओबीसीज में है, फिर बैकवर्ड क्लास में, उनको बहुत बड़े तय पैमाने पर हिंदू मुस्लिम में लगा दिया है आरएसएस ने ब्रेन वॉश करके। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस को सर महाराष्ट्र में समस्या ये है कि विदर्भ छोड़ के उनको लगता ही नहीं है कि कहाँ उनकी ताकत। मैं और ये मानता हूं कि कांग्रेस का आज का सबसे बड़ा पेज जो हरियाणा में दिख रहा है, जो महाराष्ट्र में भी मुझे दिखता है, देखिए नेता कौन होता है सर? जो नेता आप जनता हो समझ लीजिए, तो आपके लिए जो सही है और आपके लिए जो स्वास्थ्य कारक है उसके लिए आपके खिलाफ भी जाकर लड़े और आपका रास्ता ठीक करे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। यहां पर क्या करते हैं, लोगों को आजकल प्रार्थना पसंद है, चलो सब मिलके प्रार्थना करते हैं। यहां आप पार्टी देखिए हनुमान चालीसा पढ़ती है वो मुख्यमंत्री आतिश जी, तो वहां विक्रमादित्य सिंह हरियाणा में कहते कि ठेले वालों पे नाम, हाँ हिमाचल में वो हरियाणा में जाति व्यवस्था की वो, यानी मैं देखता हूं कि फ्यूडलिज्म इतना पनप, यानी कोई भी पार्टी जनता के आगे चलने की जगह जनता के पीछे पीछे चल रहा है, और ये भूल जा रहे हैं कि जनता को चला तो भाजपा रही है, चला तो मोडानी चला रहा है। सर भाजपा आज दुखी है, मैं मानता हूं, मैं भाजपा और आरएसएस के कई लोगों को जानता हूं पर्सनली, और वो आज नहीं जानता ना, मैं तब से जानता हूं जब से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और हम लोग इवन कॉलेज में हम लोग ये जो डिबेट और एलोकेशन कंपटीशन के लिए जाते थे, तो एबीवीपी से वो लोग आते थे जो अब बड़े नेता हैं, तो कुछ आरएसएस में हैं, ऐसे कई लोग, फिर उन्होंने दूसरे लोगों से परिचय करवाया, तो देश भर में मैं जानता हूं लोग। सर वो भी कोई खुश नहीं है,
ये सिर्फ एक गुजराती कार्टेल है, गुजरात के लोग नहीं सर, गुजरात के लोग इनके गुजरात विक्टिम के है। लोग बहुत परेशान हैं, अभी वो वीडियो लोग देख सकते सर हैं। आप एक मयूर जानी साहब का इंटरव्यू ले लीजिए, आपको पूरा पता चल लेंगे, जाएगा लेंगे, कि बिल्कुल। गुजराती अभी लोग। आपको बताऊं, बनासकांठा में आदिवासी छात्र इकट्ठा हुए थे अपने अधिकार मांगने के लिए, नौकरी वगैरह की बात कर, इतनी बुरी पिटाई उनकी हुई है कि मैं क्या बताऊं। तो बात यह है कि इन्होंने घर महाराष्ट्र में लीडर्स जो थे उनके घर तोड़ दिए, हाँ, जैसे कि ठाकरे, और फिर वो उनकी पार्टी तोड़ दी। और आपको सर्वोच्च न्यायालय के अपना सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने आज तक उसका रिजल्ट दिया है नहीं सर। एक लिमिट होती है, रिजल्ट आपको न्याय तब मिले, समझ लीजिए आप एक रकम है जो आपकी सरकार के पास या किसी और के पास पड़ी है, आप लड़ रहे हैं उसके लिए, तो आप जिंदा जब तक है तब तक तो कम से कम आपको न्याय मिले। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस। हाँ, तो क्या आप इलेक्शन हो जाएगा और उसके तो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के बारे में, चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो एक संजय राउत ने कल बोल दिया सीधा, तो ये फटना मेरे लिए बहुत लोग बोलने लगे सीधा, ये बोलना है, ये फटना है, वो बहुत सही भी है और गलत भी। गलत इसलिए कि लोगों का न्यायालय से विश्वास उठ जाएगा, लेकिन इसके लिए लोग जिम्मेदार नहीं है सर। जो लोगों का न्यायालयों पे विश्वास होना चाहिए वो उठ रहा है, उसकी वजह जनता नहीं है, उसकी वजह न्यायालय और जजेस है सर। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, वो डी चंद्रचूड़ है सर, उनके पिता भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और हमें महाराष्ट्र में, वो मराठी है तो हमें बहुत उनके प्रति इज्जत है और अभिमान भी है। लेकिन जिस तरह से जो हालात हुए, और आखिर में तो उन्होंने कोई बात की नहीं, तो मोदी जी उनके घर पे गए और आरती की, वो मैं ये मानता हूं कि मोदी जी उनके घर पे जबरदस्ती गए होंगे, चलिए लोग अगर कह रहे हैं तो मैं मानता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतना तो कह सकते थे, ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं, तो कैमरे हटाओ। बिल्कुल। आपको देखिए, जो विनेश फोगाट ने रीढ़ की हड्डी की 100 ग्राम कीमत चुकाई है ना, वो रीढ़ की हड्डी के 100 ग्राम अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में हमारे जजेस में आ जाए 100 ग्राम सिर्फ, तो सर देश का पूरा नक्शा बदल जाएगा। वो 100 ग्राम के लिए हमारे सारी न्याय व्यवस्था तरस रही है सर, वो जो रीढ़ की हड्डी के होते हैं। तो अडानी ने वो 100 ग्राम खरीद लिए, या फिर मोडानी ने डरा दिया है 100 ग्राम को। सर आखिरी रोमन कौन थे? जस्टिस लोया। तो आपको मालूम है हमारे यहाँ पर हथकड़ियाँ लगी हुई है, फिर 5 पुलिस वाले हैं, और जो सफाई कर्मचारी है वो पुलिस की गन निकाल के उसको अनलॉक करके, यानी जैसे कि उसको सफाई कर्मचारी था, उसको शूटिंग के क्लासेस में जाता था रात को। क्योंकि सर मैंने जब गन लाइफ में जब पहली बार देखी, मुझे पुलिस द्वारा ही कहा गया था कि आप खुद की रक्षा के लिए गन रखिए, मैंने ली नहीं वो बात, लेकिन तब मुझे चलाने के लिए दिखाई कैसे चलाते, पिस्टल और रिवॉल्वर। सर वो इतना मुश्किल था कि मैंने डर से वो ली नहीं, क्योंकि ये सीखना मेरा काम नहीं सर, मेरा पेन काफी है, मेरी जबान काफी है सर, बिल्कुल, कितने भी गन आने दीजिए। लेकिन वो गन चला रहा है ऐसा पुलिस कहती है और उनको मार देती है। और हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि आपने मारा ही तो सिर पे क्यों? सर मैं आपको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक बात कहूं, वो सवाल बहुत पूछते हैं सर, जब जवाब है, जब जजमेंट देना होता है ना, तो सर वो 100 ग्राम की कमी रह जाती है। आप देखिए ना, कहा गया अभी कि बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बुलडोजर नहीं चलेगा, और अभी कल की बात है यूपी में बुलडोजर चला है, परसों एमपी में बुलडोजर चला है। सर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कितने सारे ऑर्डर्स दिखाऊं जो उन्होंने कागज पे दिए भी और उसको माना नहीं, और दूसरा मैंने ये भी दिखाऊं कि जितने सारे ऑर्डर्स लीगल थे और आपको देने थे लेकिन आपने दिए ही नहीं। जैसे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, अब जो शिवसेना का जो सिंबल है उसका क्लियर कट यानी क्लियर निर्णय आना जरूरी था। और ये जो रेप हुआ बदलापुर में जहां पर बीजेपी का शासन है, उस रेप का सुओ मोटो नहीं लिया गया, लेकिन कलकत्ता में लिया गया। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें है वो जनता देख रही है सर। और जिस तरह से पॉलिटिशियन के बारे में आज तक जनता बोलती थी, वैसे अब अगर वो होलिका जो थे हमारे जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक बार छोड़ भी दिया, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी उनके बारे में जनता सीधा बोलने लग गई। और उसमें कोई गलत जनता का नहीं है,
उनके आचार, उनके विचार, शनिवार और रविवार को जो आचार विचार होते हैं वो नहीं मैं बोल रहा हूं, जब वो कोर्ट में होते हैं तब जो वो करते हैं वही उनके आचार विचार है सर। वो जहां पर कॉन्क्लेव होता है या फिर नहीं, आप क्या भाषण देते हो, आप क्या ज्ञान देते हो, वो एक अलग मामला, या आप मौखिक रूप से कोई स्ट्रक्चर पास करते हो उसको भी कोई मतलब नहीं। असल मामला है कि कागज पे जो आप फैसला दे रहे हो, चाहे आप सरकारी अधिकारी हो, कोई सरकारी अधिकारी, एक किस्सा आया था याद होगा आपको कि सरकारी एक ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, वो एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे इसके खिलाफ, ये किसी तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए, और अगले ही दिन उनके यहाँ छापा पड़ा और पता चला कि वो घूस लेते हुए पकड़े गए। तो उसका हम क्या करेंगे सर? जजेस जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं उसको पाकिस्तान कहते हैं कोर्ट में, और आप सोचिए और एक माफी मांगी, उसके बाद आदेश आ गया कि अब वीडियोग्राफी नहीं होगी, आप वीडियो लगा नहीं सकते हैं। एक उन्होंने, दूसरे जज ने एक महिला काउंसिल को ये कहा, उसने कहा सिर्फ ये टैक्स इनकम टैक्स असेसी है मेरा क्लाइंट, तो वो मर्द था और जबकि सारे मर्द बैठे हुए हैं और वो महिला थी जो काउंसिल थी वो, तो उसने कहा कि उसके बारे में आपको कैसे मालूम, कल आप उसके अंडरवेयर का रंग बताओगी। ये जज ने कहा है, कोर्ट में कहा है सर, उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं सर, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, जेल में जाना चाहिए था तुरंत। सर ये एक मुश्किल दौर है जिसके लिए हम सिर्फ अदानी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सिर्फ मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सिर्फ शाह को या गुजरात कार्टेल को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते, हमारी रीढ़ की हड्डी जो गायब हो गई है ना, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार। खरीदने वाले जितने जिम्मेदार हैं उतने ही बिकने वाले भी हैं जी। आप बिकने को तैयार हुए तभी तो किसी ने खरीदा। नहीं, सिर्फ खरीदना नहीं सर, डर भी है। अब जस्टिस लोया थे, वो खरीदे नहीं गए, उन्होंने जो लिखा है वो किताब है, मैं अपना नहीं कह रहा, निरंजन टकले साहब ने किताब लिखी है, उसमें लिखा है कि एक चीफ जस्टिस ही थे हाईकोर्ट के, उन्होंने ही उनको 100 करोड़ की ऑफर दी थी, वो बाद में उनकी, लेकिन वो उन्होंने माना नहीं वगैरह, बाद में जो हुआ उनकी मृत्यु हो गई, वो नैसर्गिक हुई है, यानी उनकी न्यूरोलॉजिस्ट ने हार्ट अटैक का वो चेकअप किया तो इतनी जल्दबाजी में हुआ उनका काम। तो बदलापुर में जो जिसको एनकाउंटर में मारा गया, तो वो व्यक्ति था, वो था ही बर्बर, बहुत पतित आदमी, बहुत पतित और बर्बर आदमी था, लेकिन उसका एनकाउंटर इस तरह से नहीं किया जाता था क्योंकि उसके पीछे और कोई लोग, कुछ लोग होंगे, इसीलिए किया गया, इसीलिए उसका पूरा षड्यंत्र जानना जरूरी था, इसलिए उसका, जैसे कसाब जिंदा रहा, बिल्कुल, उसके लिए एक शहादत भी हुई ओम्बाड़े साहब की, तो वो कसाब के जिंदा रहने से हमको पाकिस्तान के लिंक पता चले। बिल्कुल। तो यहां पर आपटे जो हैं उनके संस्था के, वो अभी तक फरार है सर। तो उस आदमी को जिस तरह से मारा गया, तब बहुत बवाल हुआ कि ऑफिसर, मैंने कहा लोया साहब तो सीबीआई के जज थे, वो मरे तब भी इस देश में जनता को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद कोई भी जज किसी भी लालच को क्यों ना कहें, क्योंकि आपको 2 विकल्प दिए गए हैं, जैसे पाब्लो एस्कोबार जो ड्रग माफिया था वो देता था कि ये लेड है और ये सिल्वर है, सिल्वर का मतलब पैसे, लेड का मतलब गोली, तो आप उसमें से चुनिए। तो वो मैसेज जो गया है नीचे तक, तो ज्यादातर लोग सिल्वर चुनते हैं, बिल्कुल, या फिर लेड से बचते हैं। हाँ, कम से कम सिल्वर नहीं चाहिए लेकिन लेड। तो वो 100 ग्राम वाली बात है, वो विनेश फोगाट ने चुनी, तो उनको गोल्ड मेडल, कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलता, उसको उससे वो वंचित रहे, वो तो जीत चुकी थी। तो बात यह है सर, हम आज भारत देश पूरा 140 करोड़ लोगों में हर व्यक्ति को वो 100 ग्राम ढूंढता घूम रहा है, न्याय भी उसी 100 ग्राम के लिए तड़प रहा है, संसद भी उसी लिए तड़प रही है, एग्जीक्यूटिव भी उसी के लिए तड़प रहा है, मीडिया भी उसी के लिए तड़प रहा है। गोदी मीडिया क्यों है दा? अब यूट्यूब वाले भी वो 100 ग्राम बेचने पे तुले हुए हैं, तो 1-2 आगे, तो वो पथदर्शक है, अब बाकी उनके रास्ते से आगे जाएंगे। लेकिन हम जो आप बात कर रहे हैं आज, वो उस 100 ग्राम की बात कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने दिखाया था, और ये उस टाइम में ये आरएसएस वाले बेच चुके थे उसी 100 ग्राम को, और ब्रिटिश शासन को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बने थे। तो 1000 ग्राम बेच चुके थे, 100 ग्राम क्या, सारा वजन बेच चुके थे। तो सर बात यह है कि अब ये सरकार को, इन लोगों को, ये साजिश में जितने लोग शामिल है उनको जहां जो वो है वहां होने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, और वो जहां होने चाहिए उसके लिए जनता को दबाव लाना बहुत जरूरी है। ये इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है, सार है, ये भागवत का सार है सर। दोनों संजय वो बता नहीं पाए।
तो भागवत का ये सार है। राजू भाई के साथ बैठो जब तो बात करने की बहुत लंबी इच्छा होती है, लेकिन एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही बात करते हैं। राजू भाई जल्दी ही फिर आने वाले हैं तो हम लोग और लंबी बात करेंगे। सवाल बहुत छोटा सा मेरा है, एक जनता के रूप में मैं सवाल पूछता हूं। मैं ये भी भूल जाता हूं उस समय कि मैं पत्रकार हूं नहीं हूं, लेखक हूं नहीं हूं। ये सब के अलावा असल में हम जनता हैं, जो टैक्स देते हैं, जो लाइन में लगते हैं, टिकट कटाते हैं, जिनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। और वैसी ही जनता आप भी हैं जो देख रहे हैं, जो खास लोग सर आप लोग 7 रुपए में बिजली लेते हैं, वो हम अडानी से 20 रुपए में लेते हैं, हम भी जनता है सर। तो ये जो जनता है वही आप भी हैं, क्योंकि खास लोग तो देखते नहीं है, आम लोग ही देखते हैं, आम लोग ही हम लोग बात कर रहे हैं। सोचना आपको है कि आपको इससे क्या मिल रहा है, आपकी चुप्पी कितनी भारी पड़ रही है, कितनी सस्ती पड़ रही है, ये देखना है। एक बहुत सीधा सा सवाल है, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई पैसा कमाए ना कमाए, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हमारी कीमत पर कोई कमाने लगे, देश की कीमत पर कोई कमाने लगे, तो सवाल उठाना लाजिम है। और इसी रूप में चाहे अदानी हो, चाहे अदानी के समर्थक हों, हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? ज़्यादातर को हम जानते भी नहीं है व्यक्तिगत तौर पर, अदानी को तो क्या जानेंगे। सर मेरी तो औकात ही नहीं है मेरी अडानी को मिलने तो हम कह रहे क्या जानेंगे, वही मैंने लिखा। सर वो जब किसी देश में या किसी बड़ी कंपनी के साथ डील करते हैं और उनकी फोटो तस्वीर देखता हूं तो मुझे मन में लगता है इस महान व्यक्ति के बारे में मैं कुछ भी बोलता हूं यार, ये इतने पैसे इनके पास है, वो फेंक कर मुझे मार सकता है। ये अगर बंडल मारते गए रहे तो मैं मर सकता हूं सर, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन सारा सवाल इतना ही है कि जब मामला देश का हो जाए, मामला देश की संपत्ति का हो जाए, मामला ऐसा हो जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का हो जाए, तो बोलना तो पड़ेगा। रवीश की किताब है, बोलना ज़रूरी है और बोलना तो पड़ेगा। बोल रहे हैं हम, बात जहाँ तक पहुँचे और दूर तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।